नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपका इस YouTube चैनल एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार के इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम 1000 मस्ट इम्पोर्टेंट जीके के वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज लेकर के चल रहे हैं, जिसका हमने सफलतापूर्वक पार्ट 6 तक कर लिया है। दोस्तों, यदि आपको ये सभी प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, यदि आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप हमारे इस YouTube चैनल, जिसका नाम है दोस्तों एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार, इसको दोस्तों सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं अपने सभी दोस्तों में, भाइयों में, बंधुओं में शेयर कर दें जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन लुसेंट से भी मिलाए गए हैं, यूपीएससी, आईएएस, अन्य स्टेट एग्जाम, पीसीएस और हाल ही में जो एग्जाम होने वाले हैं एसएससी, एमटीएस, उनको ध्यान में रखते हुए उनके प्रीव्यू से ये काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनमें आएंगे ही आएंगे, 100% ये विश्वास है दोस्तों। तो हमने सफलतापूर्वक पिछले टाइम कितने सारे सवालों को किया था दोस्तों, तो यदि आपको याद हो तो हमें याद दिला दें। लेकिन मेरी ओर से दोस्तों हमने 200 क्वेश्चन प्लस 250 क्वेश्चन को हमने कर लिया था। अब हम दोस्तों 250 क्वेश्चन को किया था, आज हम करेंगे 251 नंबर क्वेश्चन। एक बार फिर से दोस्तों 250 नंबर क्वेश्चन को हम कर लेंगे। हम कुछ देर के लिए 250 से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि आप इन्हें अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें, लाइक कर दें एवं फैला दें सभी ग्रुपों में। आइए क्वेश्चन नंबर 250 को जानते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है पूछेगा तो एशिया। दोस्तों, उस दिन हमने आपको बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो एशिया। कितने महाद्वीप हैं? तो 7 महाद्वीप हैं। और सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा दोस्तों कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा महाद्वीप दोस्तों कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। इन बातों का दोस्तों ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी। हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो मूसी नदी। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो मैक्सिको। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो मैक्सिको। 253 नंबर क्वेश्चन की क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर। क्वेश्चन नंबर अगला, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 256, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली। भारत के जो संघीय क्षेत्र है दोस्तों, दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है दोस्तों? तो सिलवासा है। दादर और नागर हवेली की राजधानी क्या है दोस्तों? सिलवासा है। इन बातों का भी दोस्तों ध्यान रखेंगे कि ये यूनियन टेरिटरी में आते हैं। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य दोस्तों कौन सा है? राजस्थान। यदि पूछेगा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश। घनत्व की दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो बिहार। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो उत्तराखंड। फूलों की घाटी किस राज्य में है दोस्तों? तो उत्तराखंड। उत्तराखंड के किस राज्य में? चमोली में। उत्तराखंड के किस राज्य में? चमोली में। दोस्तों, यदि हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों देहरादून। और ये आपके लिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम एक क्वेश्चन आपके लिए भी हम रख रहे हैं कि यदि आपको दोस्तों पता हो तो आप हमें बताइए कि ये जो उत्तराखंड है उनके मुख्यमंत्री हाल ही में बदले गए हैं, हाल ही में चेंज हुए हैं। तो आप हमें बताइए कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? इसको आप हमें कमेंट कर दे। हम यदि आपका आंसर सही हो तो अगले आने वाले वीडियो के पार्ट में हम आपका नाम जरूर लेंगे। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कहता है कि 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? तो जूबा। नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है? जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर अगला। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो अबू फजल। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबू फजल। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? टेनिस। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो चितरंजन दास। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चितरंजन दास। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है दोस्तों? तो 24। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है दोस्तों? 24। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि भारत में जो सबसे पहली फिल्म बनी उसका क्या नाम है? तो राजा हरिश्चंद्र। भारत में सबसे पहली फिल्म जो बनी उसका क्या नाम है? तो राजा हरिश्चंद्र। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कहता है कि सबसे छोटी हड्डी, जो सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर में, वो कौन सी है? तो स्टेपिस। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है दोस्तों? तो स्टेपिज। और सबसे बड़ी हड्डी का दोस्तों यदि बात करें कि शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। सबसे बड़ी हड्डी क्या है दोस्तों? तो फीमर, जो जांग की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर 268, सबसे बड़ी हड्डी, वही देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 268 में दिया भी है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये फीमर है, जो जांग की हड्डी है। फीमर जो कहाँ की हड्डी है दोस्तों? जांग की हड्डी है। आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला यानी नेक्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों क्या कहता है कि मानव के शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? तो 639। ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कीजिएगा दोस्तों कि मानव शरीर में कितनी में मांसपेशियां है? तो 639। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी, इसका जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन। लाल रक्त कणिकाएं, जो जिसका नाम होता है रेड ब्लड सर्कुलेशन, इसका सर कितना जीवन काल होता है? तो 120 दिन। वहीं दोस्तों यदि डब्ल्यूबीसी का पूछ ले कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है, तो डब्ल्यू काल का दोस्तों जीवन काल ज़्यादा नहीं होता, 2 से 4 दिन के लिए ही वो जीवन का उसका रहता है। तो 2 से 4 दिन दोस्तों डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सर्कुलेशन। और दोस्तों यदि आपको पूछ ले रेड ब्लड सर्कुलेशन का लाल रक्त कणिकाएं, तो 120 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत को चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम साधारण भाषा में कहेंगे इसे जस्तीकरण। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं जस्तीकरण। लेकिन कई टाइम क्या होता है दोस्तों, जस्तीकरण ना रह के गेल्वेनीकरण या गेल्वेनाइजेशन रहता है, तो इसी का इंग्लिश नाम है दोस्तों, कोई डरने की बात नहीं है, इसी को हम कहते हैं गेल्वेनीकरण या गेल्वेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है दोस्तों? यकृत। भारत का प्रथम तेल शोधन कारखाना कहाँ पर है? तो डिगबोई असम। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? असम में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में जो चार मीनार है दोस्तों, वो किसने बनाया? तो कुली कुतुब शाह। हैदराबाद में जो चार मीनार है दोस्तों, वो किसने बनाया? कुली कुतुब शाह। दोस्तों यदि आपको मौका मिले तो चार मीनार जरूर जाइएगा दोस्तों, हम गए थे देखने, लेकिन कुली कुतुब शाह जी ने बनाया है और काफ़ी ही ज़्यादा सुंदर है। अभी कुछ समय पहले हमने आपको ये भी बताया था कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है दोस्तों? मूसी नदी के किनारे। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस बातों का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 में लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। सन 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन में। दोस्तों यदि आपको हमारे इस 1000 मस्ट इंपॉर्टेंट जीके वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज में यदि आपको पसंद आ रहे हैं, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अड्डा बाय भवेश कुमार को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें एवं अपने सभी दोस्तों दुश्मनों में फैला दें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दिख नहीं रहा है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, हम इसको नीचे कर देंगे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो दूध से। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से। देखिए देखो दोस्तों, हम ऐसे भी इसे याद कर सकते हैं कि श्वेत क्रांति यानी सफ़ेद, और दूध क्या होता है दोस्तों? सफ़ेद। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 280, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, जो 1 अक्टूबर 1950 को दोस्तों 1950 नहीं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, 1952 में बना। 1952 में बना, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, 1 अक्टूबर 1950 में नहीं, 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश की स्थापना की गई थी। जब रामल्लू की 52 दिनों की अमरण अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन सा? तो आंध्र प्रदेश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को दोस्तों देखेंगे कि भारत पर हमला करने वाला, भारत पर हमला करने वाला, भारत पर हमला करने वाला, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन सा था? तो मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम। कब किया? तो 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सेल्यूकस का राजदूत, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो मेगास्थनीज। सेल्यूकस का राजदूत जो मौर्य के दरबार में आया था तो कौन था? मेगास्थनीज। यदि आपसे क्वेश्चन करे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है तो चंद्रगुप्त मौर्य। जिनके गुरु कौन थे दोस्तों? तो उनके गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।